हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डिलीजेंट रोहित शर्मा पर। आज की क्लास हम करने वाले हैं OWS के ऊपर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि SSC CGL MTS CHL CPO इन सभी में मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड्स की आज क्लास करने वाले हैं। तो आप सभी इसको ध्यान से देखें और 100% आपको इसमें से वन वर्ड देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें, और कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। आप कमेंट्स करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं और ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर लाइक, आप इसको फैला दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। A person who likes to argue about anything, ये वन वर्ड्स है, इसका हिंदी मीनिंग भी पढ़ते हैं और मैंने लिखा भी है, आप यहाँ देख सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसे हर बात पर बहस करना पसंद हो, इसको अपन कंटेंशियस बोलते हैं। A person who likes to argue about anything, किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी चीज़ के बारे में जो ऐसा व्यक्ति जो बहस करता, आर्ग्यू करता है, उसे क्या कहते हैं? कंटेंशियस कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, सी इज प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मैनी लैंग्वेजेस, वह कई भाषाएं बोलने में दक्ष है, इसका हिंदी मीनिंग होता है। तो उसको क्या कहेंगे जो कई सारी भाषाएं बोल लेता है, जैसे जर्मन, फ्रांस, है ना, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और बाकी मैनी अदर्स लैंग्वेज। अगर बोलने में सक्षम है तो उसको बोलेंगे अपन मल्टीलिंगुअल, और अगर केवल 2 भाषाएं बोल सकता है उसको अपन बाइलिंगुअल बोलते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी दिया है, आ मल्टीलिंगुअल पर्सन कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। ओके, नेक्स्ट, आ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट, किसी असली व्यक्ति या घटना की एक छोटी रोचक कहानी। ठीक है, कोई एक असली व्यक्ति है या उसके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ है, ऐसा घटना हुई है, उसकी एक छोटी सी कहानी, एक समराइज वे में, एक छोटे से पॉइंट पैराग्राफ टाइप में, ज़्यादा बड़ी कहानी ना हो, स्क्रिप्ट टाइप से हो, तो उसको अपन एनेक्डोट बोलते हैं। लघु कथा भी कहते हैं अपन, बहुत शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, उनको अपन एनेक्डोट कहते हैं। तो आ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट। एक्सप्लेनेशन भी दिया है, एन एनेक्डोट इज़ अ ब्रीफ अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट अ रियल इंसिडेंट और पर्सन। नेक्स्ट, वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड, इसका हिंदी होगा जो अच्छे या बुरे पर प्रतिक्रिया नहीं देता, उसको क्या कहा जाता है? स्टोइक बोलते हैं अपन। अ स्टोइक पर्सन रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय प्लेजर और पेन। नेक्स्ट है आपका मॉर्बिड कंपल्सन टू कंज्यूम अल्कोहल कंटिन्यूसली, लगातार शराब पीने की रोग जैसी आदत जिससे रहती है, जैसे कहते हैं ना शराब की लत है, जैसे उसको अपन, उसके लिए वन वर्ड क्या होगा? डिप्सोमेनिया। उसके लिए डिप्सोमेनिया वर्ड यूज़ करेंगे अपन, जिससे बहुत ज़्यादा शराब की लत लगी हो। डिप्सोमेनिया इज़ एन अनकंट्रोलेबल क्रेविंग फॉर अल्कोहल। आ पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, ऐसा व्यक्ति जिसे हर बात पर बहस करना पसंद हो, कंटेंशियस कहते हैं। रिपीट हो गया ही। सी इज़ प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मैनी लैंग्वेज, वह कई भाषाएं बोलने में दक्ष है, तो मल्टीलिंगुअल कहते हैं इसको। आ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट, एनेक्डोट कहा जाता है। वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड, स्टोइक कहा जाता है। मॉर्बिड कंपल्सन टू कंज्यूम अल्कोहल कंटिन्यूसली, डिप्सोमेनिया कहा जाता है। नेक्स्ट है दैट कांट बी रीच्ड, जो पहुंचा ना जा सके, उसको अपन इनएक्सेसिबल बोलते हैं। समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सेस्ड और रीच्ड इज कॉल्ड इनएक्सेसिबल। एन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इंडोर्स, एक कानूनी आदेश जिसमें लोगों को घर के अंदर रहना होता है, तो कर्फ्यू बोलते हैं। अभी आपने देखा होगा कोविड पेंडेमिक के टाइम पे कर्फ्यू लगा दिया गया था, घर से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था, ताकि ये जो बीमारी है, महामारी है, और ज़्यादा लोगों तक ना पहुँचे, क्योंकि ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा संक्रमित हो रहे थे लोग, तो अपन उसको कर्फ्यू कहते हैं। ठीक है, जिसका वन वर्ड क्या है? एन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इंडोर्स, कर्फ्यू। अ कर्फ्यू इज़ एन ऑर्डर टू स्टे इंडोर्स एट सर्टेन टाइम्स। नेक्स्ट है आपका आ गवर्नमेंट बाय दी ऑफिशियल्स, एक ऐसा शासन जहां अधिकारी निर्णय लेते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। ठीक है, अब ब्यूरोक्रेसी इज द सिस्टम वेयर ऑफिशियल मेक द डिसीजंस। नेक्स्ट है आपका आ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, फूलों को बेचने और सजाने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता है? फ्लोरिस्ट कहा जाता है। फ्लोरिस्ट अरेंजेस एंड सेल्स फ्लावर्स। नेक्स्ट है आपका
आ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु डू नॉट वेलकम आउटसाइडर्स, एक छोटा ऐसा समूह जो बाहरी लोगों का स्वागत नहीं करता, उसको क्लिक बोलते हैं अपन। अ क्लिक इज अ टाइट निट ग्रुप नॉट वेलकमिंग टू आउटसाइडर। ओके नेक्स्ट, आ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, जहाँ फलदार पेड़ उगाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑर्चर्ड कहा जाता है। एन ऑर्चर्ड इज़ अ प्लेस फॉर ग्रोइंग फ्रूट ट्रीज। नेक्स्ट है आपका एन इमेजिनरी प्लेस और परफेक्शन एंड हैप्पीनेस, एक कल्पनात्मक आदर्श स्थान, उसको क्या कहते हैं? यूटोपिया कहा जाता है। यूटोपिया इज़ एन आइडियल और परफेक्ट प्लेस। नेक्स्ट है आपका फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसिस, इसका मतलब होता है बंद जगहों से डर, क्लस्ट्रोफोबिया कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन रहेगा इसका, क्लस्ट्रोफोबिया इज फियर ऑफ बीइंग इन क्लोज्ड स्पेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ शॉर्ट सेक्शन इंट्रोड्यूसिंग आ बुक, किसी किताब की शुरुआती भूमिका, उसको क्या कहा जाता है? फॉरवर्ड कहा जाता है। FORWORD। अ फॉरवर्ड इज एन इंट्रोडक्शन टू अ बुक। नेक्स्ट है आपका एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ पीपल विद कॉमन पर्पस, हिंदी में इसका मीनिंग रहेगा समान उद्देश्य वाले लोगों का सीमित समूह, तो क्यों क्यों कहा जाता है, अभी आ चुका है। नेक्स्ट है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन स्पेस, दूर की वस्तुओं को देखने वाला यंत्र, टेलीस्कोप कहा जाता है। आ टेलीस्कोप इज यूज टू सी फॉर अवे स्पेस ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है आपका ऑकवर्ड इन मोमेंट और मैनर, इसका मीनिंग होगा जो असहज और अनाड़ी हो, उसको क्लमसी पर्सन बोलते हैं अपन। आ क्लमसी पर्सन इज अनकोऑर्डिनेटेड एंड एक्वार्ड। नेक्स्ट है आपका आ पर्सन ट्रेंड टू ट्रैवल इन स्पेस, जो अंतरिक्ष यात्रा के लिए प्रशिक्षित हो, एस्ट्रोनॉट कहा जाता है उसको। एन एस्ट्रोनॉट इज ट्रेंड फॉर स्पेस ट्रैवल। नेक्स्ट है आपका वन हु अपोजिस अदर्स, जो दूसरों का विरोध करता हो, उसको एंटागोनिस्ट कहा जाता है। एन एंटागोनिस्ट इज समवन हु अपोजिस और कम्पीट्स विथ अदर्स। नेक्स्ट है आपका फेलिंग टू गिव प्रॉपर केयर, जिसमें लापरवाही हो, लैक्स कहा जाता है इसको। लैक्स मीन्स नॉट स्ट्रिक्ट और केयरफुल इनफ। नेक्स्ट है आपका दैट विच कैन नॉट बी कंकर्ड, इसे हराया ना जा सके, जिसे हराया ना जा सके उसको क्या बोलेंगे? इनविंसिबल बोलेंगे अपन। समथिंग और समवन दैट कैन नॉट बी डिफीटेड। ओके नेक्स्ट है आपका अ फॉल्स आइडिया और बिलीफ, एक गलत धारणा, उसको फॉल्सी बोलते हैं। FALLACY फॉल्सी। अ फॉलिसी इज अ मिस्टेकन बिलीफ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेवर एबल टू डाई, जो कभी ना मरे, इमॉर्टल बोलेंगे उसको अपन। एन इमॉर्टल बीइंग लिव्स फॉर एवर। नेक्स्ट है आपका लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स इन अ मीटिंग, बैठक में चर्चा होने वाले विषयों की सूची, तो एजेंडा बोलते हैं अपन, कार्यसूची। एजेंडा इज अ लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस्ड। ओके नेक्स्ट है आपका इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड, जिसे हराया ना जा सके, इनविंसिबल, अभी आ चुका है। आ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पक्षी रखे जाते हैं, एवियरी बोलते हैं उसको। एन एवियरी इज अ लार्ज केज फॉर बर्ड्स। नेक्स्ट है आपका कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सुधारा ना सके, इनकॉरिजिबल। एन इनकॉरिजिबल पर्सन कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड और करेक्टेड। नेक्स्ट है आपका वन हु ईट्स अ लॉट, जो बहुत ज़्यादा खाता हो, ग्लूटन बोलते हैं उसको अपन। ग्लूटन ईट्स एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा खाने वाला इंसान, खाऊ पेट कह सकते हैं इसको अपन। अ लार्ज फ्लैट एरिया यूज्ड फॉर स्पोर्ट्स, खेलों के लिए प्रयोग होने वाला मैदान, अरेना बोला जाता है इसको। एन अरेना इज़ अ वेन्यू फॉर स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट। नेक्स्ट है आपका अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, हिंदी में इसका मीनिंग रखेगा 10 वर्षों की अवधि, डिकेड बोलते हैं अपन। 10 ईयर्स मेक अ डिकेड। ओके नेक्स्ट वन हु स्पीक लेस, कम बोलने वाला व्यक्ति को रिटिसेंट बोला जाता है। आ रिटिसेंट पर्सन इज रिजर्व्ड एंड क्वाइट। नेक्स्ट है आपका एन इम्पॉर्टेंट फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव, किसी देश का विदेश में प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति, एम्बेसडर कहा जाता है, राजदूत कहते हैं इसको अपन। एन एम्बेसडर रिप्रेजेंट अ कंट्री अब्रॉड। ओके नेक्स्ट है आपका वन हु सीज द रस्ट इन एवरीथिंग, हमेशा नकारात्मक सोचने वाला व्यक्ति, पैसिमिस्ट कहा जाता है इसको अपन। इसका आंसर रहेगा पैसिमिस्ट। अ पैसिमिस्ट एक्सपेक्ट द वर्स्ट आउटकम। द स्टडी ऑफ कॉइन्स, सिक्कों का अध्ययन, न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन रहेगा
न्यूमिस्मैटिक इज़ द स्टडी ऑफ और कलेक्शन ऑफ करेंसी। नेक्स्ट है आपका हाई श्रिल पिर्सिंग क्राई, तेज और कर्कश आवाज़ करने वाला, स्क्रीच कहते हैं इसको अपन। स्क्रीच इज अ लाउड हार्स एंड पिर्सिंग क्राई। नेक्स्ट है आपका फूड दैट इज़ नॉट फ्रेश, बासी खाना, स्टेल, STALE, स्टिल फूड इज ओल्ड एंड नो लॉन्गर फ्रेश। मनी पेड फॉर सर्विसेज, सेवाओं के बदले भुगतान, तो रीम्यूनरेशन कहा जाता है इसको अपन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका समथिंग फिट टू ईट, जो खाया जा सकता है, एडाइबल, खाने योग्य, एडाइबल मीन्स सुइटेबल टू बी ईटन। नेक्स्ट है आपका पर्सन हु डिसीव्स बाय प्रिटेंडिंग, दूसरे का रूप धारण करने वाला या धरने वाला, इम्पोस्टर बोलते हैं अपन इसको, इम्पोस्टर। एन इम्पोस्टर प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स। नेक्स्ट है आपका अम्यूजिंग एंड ट्रू स्टोरीज, रोचक सच्ची घटनाएं, एनेक्डोट कहा जाता है। ह्यूमर दैट हाईलाइट्स वीकनेस, व्यंग, सैटियर बोलते हैं इसको अपन। नेक्स्ट वन हु ईट्स फ्लैश ऑफ आउन स्पीसीज, अपनी ही जाति का मांस खाने वाला, उसको कैनिवल बोलते हैं अपन। अ कैनिवल ईट्स ह्यूमन फ्लैश। हैविंग अनलिमिटेड पावर, सर्वशक्तिमान, ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट मीन्स ऑल पावरफुल। नेक्स्ट शॉर्ट स्टे ऑन अ लॉन्ग जर्नी, सफ़र में छोटी सी रुकावट, स्टॉप ओवर, अ स्टॉप ओवर इज़ अ ब्रीफ स्टे ड्यूरिंग ट्रैवल। नेक्स्ट है आपका मच मोर देन एक्सपेक्टेड, अपेक्षा से अधिक, एक्सीडिंग बोलते हैं इसको अपन, एक्सीडिंग मीन्स गोइंग बियॉन्ड लिमिट्स। नेक्स्ट है आपका वन हु परफॉर्म्स मैजिक, जादू दिखाने वाला व्यक्ति, मैजिशियन कहा जाता है। अ मैजिशियन परफॉर्म्स ट्रिक फॉर एंटरटेनमेंट। तो थैंक यू गाइस, आप सभी ने वीडियो को वॉच किया। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में आप मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, और ताकि मैं इसका दूसरा पार्ट भी लेके आने वाला हूँ।